मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि सेंटेंस में कोई ना कोई कंडीशन होगी और एक सेंटेंस में किस तरह से कंडीशन अप्लाई हो सकती है, कितने वेज में कंडीशन अप्लाई हो सकती है, उन सेंटेंस का फॉर्मेट क्या रहता है, उन सेंटेंस में से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पुट किए जाते हैं और हमें इजी वे में उनको कैसे सॉल्व करना है, इसकी डिटेल स्टडी हम इसमें करेंगे। इसमें हम एक एक्सरसाइज भी लेंगे जिसमें कि आज तक जितने भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बिल्कुल कलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए एज इट इज़, उनकी भी हम स्टडी करेंगे। अब इससे पहले हम ये जान लें कि ये जो टॉपिक है इससे किन किन के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। यदि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के सिलेबस में वर्ब टॉपिक है या फिर टेंस टॉपिक है या तो फिर आपके क्लाउज टॉपिक है या तो फिर आपके कंजक्शन टॉपिक है, तो शायद कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा नहीं कंपटीशन का या फिर स्कूलिंग की बात करें तो ग्रामर का जिसमें वर्ब नहीं हो या फिर टेंस नहीं हो। कंजक्शन भी बहुत सारे एग्जाम्स में कंजक्शन सिलेबस में टॉपिक होता है, इन सब में ये कंडीशनल सेंटेंस काम में आएगा। इसलिए जिस किसी को भी स्टडी करनी हो वर्ब की, टेंस की, क्लोज की, कंजक्शन की, वो इस पार्ट को ज़रूर पढ़े क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है क्योंकि इस टॉपिक में से जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये वाले टॉपिक्स होते हैं इनमें कंडीशनल सेंटेंस में से 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन मिनिमम पुट किया जाता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आई हुई एक्सरसाइज सहित मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले हम जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो प्रकार है वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। दूसरा प्रकार है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस और तीसरा प्रकार है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब इनको और भी नाम से जाना जाता है। इसे जीरो कंडीशन के नाम से जाना जाता है, इसको ओपन कंडीशन के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट कंडीशन को ओपन कंडीशन भी कहते हैं, सेकंड कंडीशन को हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं और थर्ड कंडीशन जो है वो कभी आपकी पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस अपने पास होते हैं जिनको हम किसी भी वे में जान सकते हैं। जीरो कंडीशनल या जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस या फिर ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन वाले सेंटेंस। अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल लेकर के इनका पैटर्न पता करते हैं कि ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है और उनमें क्या कंडीशंस रहती है। देखिए, अब हम बात कर ले कंडीशन की। सबसे पहले
कंडीशन का मतलब है कि एक आप कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट रखते हैं या कोई काम आप शुरू करते हैं तो आप उसमें आउटपुट के लिए कुछ चीज़ डिज़र्व करते हैं, और वो जो आपकी डिज़र्विंग है वही आपकी कंडीशन होगी। जैसे यदि आप 4 बजे आते हैं तो मैं नहीं मिलूँगा, यदि आप सुबह जल्दी आते हैं तो मैं मिल जाऊँगा। ये यदि जो है जब सेंटेंस में लग जाता है तो उसको जो आउटपुट आएगा वो और उसके पहले वाले सेंटेंस के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, इनका बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को किस वे में टेंस के आधार पर हम डिफाइन करते हैं, इसी से क्वेश्चन पुट किया जाता है। अब कंडीशन को डिफाइन करने वाली टर्म्स जो है वो कौन कौन सी हैं? कंडीशन को डिफाइन करने वाली टर्म्स इफ हो सकती है, एज इफ हो सकती है, अनलेस हो सकती है, एज वेल एज हो सकती है, या फिर व्हेन हो सकती है। जो टर्म्स हैं इफ, एज इफ, अनलेस, एज वेल एज या फिर व्हेन, इन सभी का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जिसका मतलब है यदि, जिसका मतलब है यदि। एज इफ का मतलब जैसे कि, अनलेस का मतलब जब तक ऐसा नहीं करते, एज वेल एज का मतलब जैसा कि, और व्हेन का मतलब जब। तो ये सभी एक ही टर्म को डिफाइन करते हैं और वो टर्म कौन सा है? कंडीशन। इसका मतलब है कि ये वर्ड सेंटेंस में आकर के उस सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हैं। लेकिन ये जो टर्म हमने काम में लिए हैं 5, ये टर्म्स हैं क्या? ये सेंटेंस में कब आते हैं? ये सेंटेंस में तब आते हैं जब कोई दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना होता है, तो ये एज ए कंजक्शन किसी भी सेंटेंस में ये एज ए कंजक्शन किसी सेंटेंस में अपने आप को प्लेस करते हैं। तो कंडीशन को डिफाइन करने वाले जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स जब कभी भी सेंटेंस में आएंगे तो अपने साथ में कंडीशन ला सकते हैं, और ये अपने आप को सेंटेंस में किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटेंस में कंजक्शन के वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए पहला कंडीशनल सेंटेंस हम लेकर के चेक करते हैं, जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि साइंटिफिक फैक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स पर आधारित होते हैं, और साइंटिफिक फैक्ट पे आधारित कोई भी जो चीज़ होती है उसका परिणाम तत्काल निकलता है या उसका परिणाम पूर्व ज्ञात होता है। इसलिए पहले से जो ज्ञात चीज़ें हैं उस पर जो लगने वाली कंडीशन है वो कंडीशन होती है जीरो कंडीशन। इसलिए जिस वे में कंडीशन अप्लाई हुई है, जिस समय में कंडीशन अप्लाई हुई है, उसी समय में उसका आउटपुट भी आना होता है। तो इसका पैटर्न पहले हम चेक करते हैं। इसका पैटर्न बनेगा कंडीशन को डिफाइन करने के लिए इफ प्लस, इधर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो सकता है, और या फिर इसमें आपके पास में क्या आ गया? डू आ गया, या फिर कौन आ गया? डज आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इधर जो इसका आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट भी कैसा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इधर भी इनके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे यस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। तो पहला पैटर्न अपना निकल करके सामने क्या आया? इफ के साथ में यदि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन ऐसा ही क्यों होगा, इसका पता हमें कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा कि इफ दिया हुआ हो सेंटेंस में और वो दिया हुआ सेंटेंस कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, तब हमें पता चलेगा। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। देखिए
इफ द आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट इनटू वाटर। सेंटेंस देखिए, इफ द आइस मेल्ट्स, इधर आपका इफ आया है, ये वाली कंडीशन पूरी कर रहे हैं हम। इधर मेल्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली कंडीशन भी हम क्या कर रहे हैं, अब पूरी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहां से नया सेंटेंस शुरू हो जाता है, कॉमा लगाया हुआ नहीं मिलेगा आपको वहां पे। यहां से नया सेंटेंस शुरू हो गया। नया सेंटेंस शुरू किससे होगा, एक सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट हमने किसको ले लिया है, इट को। इट किस, ये कौन है, ये प्रोनाउन फॉर्म है किसकी, यहाँ पे आए हुए नाउन की। तो द आइस की जो प्रोनाउन फॉर्म है वो क्या होगी, इट। अब इट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इधर डेफिनेटली क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस साइंटिफिक फैक्ट है कि बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है। कोई चांस नहीं है कि बर्फ पिघल के सोना बन जाए या बर्फ पिघल करके कोयला बन जाए। बर्फ पिघलेगा तो डेफिनेटली पानी बनेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। हो सकता है कि आप इसे ज़्यादा उबाल करके भाप बना दो, बट पहले पिघलेगा तो पिघलते ही पानी बनेगा, फिर उबलेगा तो वो भाप बनेगा। तो ऐसी जो कंडीशन है वो जीरो कंडीशन होती है, और जीरो कंडीशन में हमेशा एंड हमेशा इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उधर पर जो रिजल्ट देने वाला टेंस है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आना है। तो कन्वर्ट का क्या आ जाएगा यहाँ पे, कन्वर्ट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे एस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो इस तरह से समझ में आ गया कि जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो साइंटिफिक फैक्ट पर आधारित होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के वाले सेंटेंस की। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसका पैटर्न हम पता कर लेते हैं। इन सेंटेंस को हम ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस भी कहते हैं। ये सेंटेंस कैसे होते हैं इनका पता कर लेते हैं। इसका पैटर्न होता है इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ हो, एस या ईएस लगा हुआ हो। कहने का मतलब है कि ये कौन सा टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ तक अपना पैटर्न वही है जो पिछले वाले जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस में था, बट अब जो इनका रिजल्ट निकल करके सामने आता है, इस रिजल्ट में जो इधर टेंस होगा वो होगा विल या शैल या फिर कैन या फिर मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑल ओवर इसे कहा जा सकता है कि ये जो इधर टेंस होगा ये टेंस होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इधर कौन हो गया, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ कौन होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें कभी कभी आपको विल सेल की बजाय कैन या मे भी, कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है, तो भी अपना आंसर वहां पे सही होगा। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इफ इट rains today, we get wet। if आया है और यहाँ पे रेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब में एस लगा हुआ है। तो अब ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि बारिश आने पर दुनिया का हर व्यक्ति भीगेगा, ऐसा भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पे किस सिचुएशन में हैं। हो सकता है आप बाहर हैं, बहुत अकेले में, दूर दूर तक कोई शरण लेने के लिए कुछ है नहीं, तो आप भीग सकते हैं, ठीक है। लेकिन भीगना ही पड़ेगा, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। तो ये जीरो कंडीशन वाला सेंटेंस नहीं बनेगा, ये बनेगा फर्स्ट कंडीशन वाला सेंटेंस। ऐसे में हमें क्या करना है, यहाँ पे विल सेल या वर्ब की, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। तो वी के साथ में हम काम में लेते हैं शैल
गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट। इस तरह के सेंटेंस हो गए, इफ इट रेन्स टुडे वी शैल गेट वेट। क्लियर? ये हो गए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसकी ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। जैसे अपने कंडीशन सेंटेंस की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में एक एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन मैं लूँगा जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और वो ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। इसलिए अच्छा कलेक्शन मेरे पास है, उसको हम आगे विद एग्जाम्पल्स डिटेल स्टडी उनकी कर लेंगे उस टाइम पे। अब देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड नंबर सेंटेंस है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को हम हाइपोथेटिक कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। हाइपोथेटिक कंडीशनल सेंटेंस का पैटर्न हम पता कर लेते हैं। पैटर्न इनका वही है, इफ प्लस यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज होगा। यहाँ पे चेंज होगा कि या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, या तो यहाँ पे आपको मिल सकता है कि वोज या वर मिल सकता है। वोज को नेग्लेक्ट करते हैं, एक बार के लिए वर ही रख लेते हैं। या फिर आपको मिल सकता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर जो आपका रिजल्ट निकल करके आएगा वो रिजल्ट निकल के आएगा जो मॉडल हमने काम में ली थी। विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट। क्योंकि ये मॉडल है इसलिए वर्ब की ऑलवेज इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो ये अपना पैटर्न बनेगा। ये एक कंडीशन हमें दी हुई होती है, या तो इफ के साथ में इधर वाली कंडीशन दे दें या तो फिर उधर वाली कंडीशन हमें दी जा सकती है। तो दूसरी कंडीशन जो है उसको हमें चूज करके उसमें सही ऑप्शन को हमें भरना होता है, सही ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो सही ऑप्शन को सेलेक्ट कब कर पाएंगे? जब हमें पैटर्न का पता हो। तो पैटर्न का पता हो तो एक कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है ये जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना आंसर सही निकालने से मतलब होता है। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इफ आई had a car if आया है, आई के बाद में हैड, हैड के बाद में कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इट मीन्स ये जो हैड है वो आई हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और दुनिया में कहीं भी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मेट में, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके। तो यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से। तो आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ मिल सकता है कि आई वुड कम, आई वुड कम, आई कुड कम भी आपको मिल सकता है, आई माइट कम मिल सकता है, या आई शुड कम मिले तो भी गलत नहीं होगा। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट जो फेमस या फ्रिक्वेंटली यूज जो फॉर्मेट है वो है वुड या कुड वाला फॉर्मेट। इनको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, माइट और शुड का यूज कम किया जाता है। तो यहाँ पे आई वुड कम हो सकता है, आई कुड कम हो सकता है। ये दूसरे वाला फॉर्मेट हो गया। एग्जाम में आपको दिया मिल सकता है इफ आई हैड ए कार, और फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ करके नीचे चार ऑप्शन में कुछ भी आपको दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वुड कम भी दे दिया और कुड कम भी दे दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी एक शूटेबल आंसर ही दिया जाएगा, दो शूटेबल आंसर कभी भी नहीं दिए जा सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है, ध्यान दीजिए।
if I you I could finish it on time। देखिए सेंटेंस है इफ, इधर हमें पता नहीं है, आगे चलते हैं। सब्जेक्ट के बाद में कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इफ। इफ यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पैटर्न हमारा ये अप्लाई हो रहा है। अब हमें यहाँ पे बी की फॉर्म भरनी है। बी की फॉर्म भरनी है तो यहाँ पे हम बी की फॉर्म क्या काम में लेते हैं, वर्ब। वॉज को मैंने हटा दिया। वॉज को हटा इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे भले ही यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, यहाँ पे बी की फॉर्म ऑलवेज एंड ऑलवेज जो यूज की जाती है वो है वर्ब। यदि यहाँ पे इफ सी लिखा हुआ होता तो हम वोज कर देते। इफ आई के साथ में भी वैसे वोज आता है तो भी हम वोज कर देते हैं, और इस तरह से हम क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। बट ध्यान रखें कि ये कैसी कंडीशन है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं तुम्हारी जगह होना कोई संभव मेरा नहीं था और ये काम मैं कभी टाइम पे नहीं कर पाता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन एक कंडीशन रखने के लिए बन सकती है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आप हमारी जगह हो नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन लगने की वजह से यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर या प्लूरल, उसके साथ में बी की फॉर्म क्या रखी जाती है, वर्ब रखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यदि यही क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका यहाँ पे बी नहीं दिया हुआ होकर कि यही क्वेश्चन यहाँ पे वोज लिखा हुआ होता और फिर एरर स्पॉटिंग का होता और इसके टुकड़े करके फिर आपको एरर स्पॉट करने के लिए दिया जाता, तो आप तुरंत बिना सोचे समझे इसका आंसर ए कर देते, या फिर यहाँ पे ए लिखा होता है इसका आंसर ए कर देते कि आई के साथ में तो ऑलवेज हो जाता है। कितने पागल है कि आई के साथ में वर दे दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो बड़े तुर्रम का है, हमें सब कुछ आता है, आई के साथ हो जाता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, डरा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सिंपल यहाँ पे अब नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ध्यान रखें आई के साथ हमेशा क्या आएगा, वर ही आएगा। लास्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3 या थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, या फिर हम कह सकते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस। ऐसी कंडीशन जो पूरी हुई नहीं सकती। इसका पैटर्न पता करते हैं। पैटर्न देखिए, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर आपको मिलेगा वही मॉडल की पास्ट फॉर्म्स, वुड या कुड या शुड या फिर माइट, प्लस इसमें एडिशनल और भी मिलेगा आपको हैव। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंडीशनल सेंटेंस में हम दूसरे पैटर्न में यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जबकि जीरो कंडीशनल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली है, इधर फर्स्ट कंडीशनल में भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली है और सेकंड में भी ली है। थर्ड में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। If you had worked hard, you pass the एग्जाम। ये देखिए एग्जाम्पल छोटा सा। इफ यहाँ पे आया कंजक्शन, कंडीशन को यहाँ पे डिफाइन करते हुए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर आई है, तो इधर डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, वुड हैव पास्ट मिल सकता है या कुड हैव पास्ट मिल सकता है, माइट हैव पास्ट मिल सकता है, शुड हैव पास्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे यदि आपको मिलता है कुड हैव पास्ट की थर्ड फॉर्म पास्ट, तो बिल्कुल सही आंसर अपना निकल करके आता है।
यहाँ पे हो सकता है शुड हैव पास्ड, माइट हैव पास्ड या फिर वुड हैव पास्ड, लेकिन इन चारों पैटर्न जो यहाँ पे बनते हैं, चारों में से एक से ज़्यादा कोई भी पैटर्न आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखें। इसका एक एग्जांपल लेकर के और देखते हैं। इफ वी हैव धोनी एज अ कैप्टन, we would have, यहाँ पे कर देता हूँ might, we might have won the final match। ये देखिए इक्वेशन। और इफ यहाँ पे डिफाइन करता है सेंटेंस को, इफ डिफाइन करता है कंडीशन को, यहाँ पे आपको हैव जो है उसकी फॉर्म को फिल करना है। आगे हमें पता लगाना है सेंटेंस में से कि हैव किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइट प्लस हैव प्लस विन की थर्ड फॉर्म है वॉन, तो माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर डेफिनेटली क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है, हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। इफ वी हैड हैड धोनी एज अ कैप्टन वी माइट हैव वॉन द फाइनल मैच। तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड कैसे होती है, हैज की थर्ड फॉर्म हैड कैसे होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की, तब। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हैज एंड हैव, ये बी की फॉर्म सेकंड में काउंट करते हैं हम इनको, बी की फॉर्म फर्स्ट में हम काउंट करते हैं प्रेजेंट के लिए इजारम और सेकंड के लिए वॉज वर्ड। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल स्टडी कर लेंगे। फिर भी मैं बता दूं कि यदि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में आए तो इनकी बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये खुद ही मेन वर्ब की तरह काम करें तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब रखना, जैसे सी हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है। आई हैव ए माइक्रोफोन, मेरे पास एक माइक्रोफोन है। तो यहाँ पे रखना मतलब ना जब आ गया पीछे, इट मीन्स कि कोई एक्शन हुआ, एक्शन का मतलब कोई भी वर्ब है तो डेफिनेटली उसकी सेकंड फॉर्म भी होगी और उसकी थर्ड फॉर्म भी होगी। तो हैज और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड ही होती है। तो यहाँ पे हैव का मतलब धोनी का होना, धोनी को यदि हम एज ए कैप्टन वहाँ पे रखते तो फिर यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी जो हैड है वो हैव की थर्ड फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पुट किया गया है, बट यहाँ पे कैप्टनशिप का नाम चेंज होता रहा है। ओके, तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस का अपना पार्ट होता है पूरा। अब हम लेकर के देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो यस फ्रेंड्स, अब हम करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में अपना रिलेशन रखते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पुटअप किए हुए क्वेश्चंस हैं। ये है अपने कंडीशनल सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। इफ अनुज अ फादर गेट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ आया है, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैटर्न अपना रहेगा इज इक्वल टू विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, इसलिए क्या होगा, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे के साथ क्या आएगा, विल, और यहाँ पे आपको ब्रिंग की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग। कभी कभी यदि आपको मिल जाए कि दे कैन ब्रिंग तो भी इसे आप गलत नहीं मान सकते हैं, बट जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फॉर्म है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वो है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। सेंटेंस को डिफाइन करने वाला जो कंजक्शन है इफ है, और यहाँ पे बी की फॉर्म आपको अप्लाई करनी है। इधर देखिए दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, आई प्लस वुड प्लस पे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये वुड है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर इधर क्या आएगा आपका, बी की फॉर्म के हिसाब से
आई के साथ बी की फॉर्म क्या आएगी, वर आएगी, ऑलवेज क्या आएगी, वर। इसका एग्जाम्पल हमने लेके देखा था, सेंटेंस अपना डिफरेंट था। तीसरा क्वेश्चन अपना देखिए, दे नॉट गो, नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को, पता नहीं चल रहा है कि क्या है, आउट ऑफ, ये ऑफ नहीं ये इफ है, ये इफ है, इफ दे डू नॉट गेट ए बेबी सीटर। तो यहाँ पे डू नॉट गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गेट। सेंटेंस नेगेटिव है ये एक अलग बात है। तो हमें यहाँ पे इस तरफ क्या करना है, यदि एक साइड में आ जाए इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर आप करते हैं विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दे विल, और इसको नेगेटिव बनाना है तो थर्ड नंबर पे नॉट भी रखें, नॉट गो, दे विल नॉट गो आउट इफ दे डोंट गेट अ बेबी सीटर। द मैनेजर वुड हैव फायर्ड, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर आएगा आपका इफ और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ ही हैड और हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, हैड। ऐसा ही एग्जाम्पल हमने MS धोनी का लिया था। और अगला क्वेश्चन हम करते हैं, आई लाइक हर मोर इफ, ये सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, सी हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इधर क्या होगी, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई वुड हैव, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड, आई वुड हैव लाइक्ड हर। ऐसा भी हो सकता है कि आई कुड हैव लाइक्ड हर या आई माइट हैव लाइक्ड हर भी हो सकता है, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन लेके हम देखते हैं, इफ यू, नेगेटिव बनाना है, दे वॉन्ट लेट यू इन, वॉन्ट का मतलब है विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट को क्या बना देते हैं, वॉन्ट बना देते हैं। तो विल नॉट आया है तो डेफिनेटली इधर क्या बनेगा आपका, इफ यू और डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इधर, इफ यू डू नॉट नॉक। हेल्पिंग वर्ब इसलिए आया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो नॉट कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ में किसी न किसी को लिए फिरता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका, इफ आई हैड मिस्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म द बस, तो इधर क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव टेकन, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी, या फिर कुड हैव टेकन अ टैक्सी। वी विल विजिट द स्पोर्ट्स सेंटर टुमारो अनलेस, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इफ की जगह इन्होंने कंजक्शन काम में लिया है क्या, अनलेस, इफ की जगह अनलेस काम में लिया है। इधर देखिए क्या काम में आया है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उधर क्या आएगा, उधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। यदि इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आया है तो अनलेस की जगह, इफ की जगह अनलेस इन्होंने काम में लिया है क्वेश्चन में। तो इट रेन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट रेन का क्या बनेगा, रेन्स। विल विजिट द स्पॉट सेंटर टुमारो अनलेस इट रेन्स। आई वुड हैव हेल्प्ड, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस नॉन, इफ आई हैड नॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, ही नॉट गो टू द कोर्स इफ इट वर नॉट सो इंटरेस्टिंग। इफ आया है और बी की फॉर्म क्या आई है, वर आई है, तो डेफिनेटली इधर आपकी क्या आएगा, वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही वुड नॉट गो, he would not go to the course if it were not so interesting। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज होती है हमारी पूरी। बाकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और क्वेश्चंस की एक और एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप इसी तरह के वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।